हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो बिहार एसएससी के लिए स्पेशल जीके का सीरीज स्टार्ट किया हूं, मैं मैं अगला पार्ट लेकर के आ गया हूं। इससे पहले मैंने एक पार्ट करवा दिया है जो कि 2017 का प्रथम पाली से संबंधित क्वेश्चन आंसर मैंने 50 जो है वो जीके का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाया था। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। और ये जो सीरीज है वो आने वाले जो बिहार एसएससी 10+2 का फॉर्म फिल हुआ है उसके लिए है, तो आप इसको जितना ज़्यादा शेयर करेंगे अच्छा रहेगा। और वीडियो को पूरा जरूर से ज़रूर देखें। मैं इसमें जो है वो आपको एक्सप्लेनेशन के साथ जो है वो बतलाता हूँ। आप अगर एक पेन और कॉपी लेकर के बैठेंगे, जो भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बतलाऊंगा आप जो है उसमें जो है वो नोट कर लीजिएगा। इसके पैरेलल जो है वो पॉलिटी का चैप्टर वाइज थ्योरी प्लस एमसीक्यू का सेशन चल रहा है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जा कर देख सकते हैं। और इस पर ही मैंने, अगर आप बिहार स्पेशल पढ़ना चाहते हैं तो आप जो है बिहार स्पेशल का भी आप प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग जो है वो 2017 का सेकेंड शिफ्ट का जो है वो क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी, यानी कि भारत में सबसे पहली जो है वो अभिनेत्री कौन थी। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो ए सही हो जाएगा कि देविका रानी जो है वो पहली भारतीय अभिनेत्री थी। आइए इनके बारे में हम लोग जो है वो कुछ जान लेते हैं। तो जो देविका रानी थी वो भारत की पहली अभिनेत्री फिल्म नेत्री मानी जाती है। 1930 से 1940 के दशक में सक्रिय अभिनेत्री जो है वो देविका रानी रही थी। और वहीं 1969 ईस्वी में देश का जो है वो प्रथम जो सर्वोच्च फिल्म सम्मान होता है जिसको दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वो कहा जाता है, तो 1969 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है वो देविका रानी को ही मिला था। कब? तो 1969 में इनको मिला था। और वहीं अगर 2022 की बात किया जाए तो 2022 में जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला है वो आपका आशा पारेख को मिला है। और वहीं 2020 में जो है वो 2020 के लिए दिया गया है। और 2023 में यानी कि 2021 के लिए जो दिया गया है वो आपका माफ़ कीजिएगा वहीदा रहमान को जो है वो दिया गया है। चलिए हम लोग जो है वो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि यह हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध आलोचक थे, यानी कि निम्नलिखित में से कौन से ऐसे हैं जो कि हिंदी साहित्य के जो है वो प्रसिद्ध आलोचकों में से है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो ए हो जाएगा। नामवर जो है वो सिंह जो है वो हिंदी के आपके प्रसिद्ध आलोचक थे। अगला क्वेश्चन है कि पद्मावत के लेखक कौन है। तो पद्मावत के लेखक जो है इसमें से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत जो है वो लेखक है, पद्मावत के लेखक है, जिस पर एक मूवी भी बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक कौन है। तो गेम ऑफ जो थ्रोन्स है उसके लेखक जो है वो जॉर्ज मार्टिन है, जॉर्ज मार्टिन है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। और जो गेम ऑफ थ्रोन्स है इसको 1996 ईस्वी में जो है यह प्रकाशित हुआ था, आप ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है कि इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन है। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है इंडिया आफ्टर गांधी, इसके लेखक जो है वो रामचंद्र गुहा है। रामचंद्र गुहा जो है इंडिया आफ्टर गांधी लिखे हैं। चेतन जो भगत है ऑप्शन नंबर ए, तो चेतन भगत ने जो है वो हाफ गर्लफ्रेंड नामक पुस्तक लिखा है, जिस पर जो है आपका एक मूवी भी आया है। सुरेश मेनन ने विशन पोर्ट्रेट ऑफ अ क्रिकेटर लिखा है। वहीं आपका नवीन चावला जो है वो मदर टेरेसा नामक जो है वो पुस्तक लिखा है। तो ऑप्शन नंबर 5 का जो हो जाएगा वो रामचंद्र गुहा हो जाएगा, इंडिया आफ्टर गांधी लिखे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि इनका जेल का कमरा एक पर्यटक स्थल था, यानी कि निम्नलिखित में से कौन ऐसे थे जिनका जेल का कमरा जो है वो पर्यटक स्थल था। तो बीडी सावरकर का जो है वो जेल का कमरा जो है वो पर्यटक स्थल था। जो बीडी सावरकर थे इनको अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सेलुलर जेल में जो है वो बंद किया गया था। अंडमान एंड निकोबार द्वीप में जो है वो सेलुलर जेल है, वहाँ पर कैद करके जो है वो रखा गया था। आइए कुछ और जो है सेलुलर जेल के बारे में हम लोग जान लेते हैं। सेलुलर जेल को पहले जो काला पानी का सजा हुआ करता था, काला
पानी का जो सजा हुआ करता था वो सेलुलर जेल में ही जो है वो कैदी को रखा जाता था। इस जेल का निर्माण, जो सेलुलर जेल है उसका जेल का निर्माण 1896 में आरंभ हुआ था, जिसे 1906 में पूरा किया गया था। तो आरंभ जो है वो 1896 में बनना स्टार्ट हुआ था, वहीं सेलुलर जेल जो है वो 1906 ईस्वी में बन करके जो है वो तैयार हो गया था। इस जेल का इस्तेमाल जो है वो ब्रिटिश काल में भारतीय राजनीतिक कैदियों को रखने के लिए किया जाता है, और इस जेल को 1969 में राष्ट्रीय स्मारक जो है वो तब्दील कर दिया गया था। तो जो सेलुलर जेल है उसको 1969 में राष्ट्रीय स्मारक के रूप में जो है वो तब्दील कर दिया गया। आशा करूँगा कि आपको हर चीज़ जो है वो समझ में आया होगा। जयप्रकाश नारायण जो है वो बिहार से संबंधित एक नेता थे, आप ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि किसने ईमेल के लिए चिन्ह चुना था। तो ईमेल के लिए चिन्ह जो है वो रे टॉमलिंसन ने जो है वो चुना था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि इस बैंक ने अपने कर्मचारियों को घर से बैंक के सर्वर अभिगम करने की इजाज़त दी है। तो एसबीआई ने दिया है, एचडीएफसी बैंक ने दिया है, यस बैंक या फिर आपका आईसीआईसी बैंक ने। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो हो जाएगा वो आपका आईसीआईसी बैंक यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और यह जो बैंक है कर्मचारियों को घर बैठ करके बैंक सर्वर अभिगम करने की इजाज़त 2016-17 से ही जो है वो दिया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि इस लेखक और लेखिका का जन्म बिहार में हुआ था। तो इनमें से जो है वो कौन से ऐसे लेखक है जिनका जन्म जो है वो आपका बिहार में हुआ था। तो फणीश्वर नाथ जो रेणु है उनका जन्म जो है वो बिहार में हुआ था, और ये जो हिंदी कला साहित्य से संबंधित जो है वो लेखिका थी। और यह जो है इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो पूर्णिया जिला जो है बिहार में एक पूर्णिया जिला है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था, आप ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि बिस्मिल्लाह खां इस साज को बजाने के लिए प्रसिद्ध थे। तो बिस्मिल्लाह खां जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध थे, तो बिस्मिल्लाह खां जो है वो शहनाई वादक थे, आप ये भी याद रखिएगा। जो वायलिन है वो डॉक्टर एन राजन बजाते हैं। तो जो वायलिन है आपका डॉक्टर एन राजन जो है वो बजाते हैं। वहीं आपका बीड़ा जो है वो एस बालाचंद्र जो है वो बजाते हैं। वहीं सितार जो है वो निखिल बनर्जी बनाते हैं। तो शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि यह गायन शैली नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से शुरू हुआ था। कव्वाली, दादरा, ठुमरी या फिर गजल। यानी कि इन निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा शैली है जो कि वाजिद अली शाह के दरबार से शुरू हुआ था। तो ठुमरी जो है वो वाजिद अली शाह के दरबार से शुरू हुआ था। अगला है क्वेश्चन नंबर 12 है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था। तो स्वराज पार्टी की स्थापना जो है वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू और देश बंधु चित्तरंजन दास ने 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे, दोनों मिलकर के। वल्लभ भाई पटेल को जो है वो सरदार की उपाधि जो है वो बारदोली की सत्याग्रह के बाद बारदोली की महिलाओं ने जो है वो दिया था। रविन्द्रनाथ टैगोर भारत के पहले लेखक हैं जिनको जो है वो साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार 1913 में दिया गया था, और एशिया के पहले व्यक्ति हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही भारत का जन गण मन जो है वो लिखा है, और बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान लिखा है, आप ये भी याद रखिएगा। बीडी सावरकर को जो है वो सेलुलर जेल में रखा गया था, मैंने ऊपर बतलाया। और 1857 की क्रांति को पहले जो है स्वतंत्रता संग्राम का संज्ञा बीडी सावरकर ने ही दिया था, आप ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि यह लेखक लेखिका अंग्रेजी के बजाय इटालियन में लिखते या फिर लिखती हैं। यानी कि इनमें से कौन से हैं जो कि इटालियन में अपने कविताएं लिखती है। तो झुम्पा लाहिड़ी जो है वो इटालियन में कविताएं लिखती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 है कि किसकी आत्म कथा है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। तो युवराज सिंह का है, द्रविड़ का है, धोनी का है या फिर सचिन का है। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ आत्मकथा जो है वो युवराज सिंह का है, आप ये भी याद रखिएगा। और यह कब प्रकाशित हुआ था, तो 10 मार्च 2013 को जो है यह
2013 को यह प्रकाशित किया गया था, आप ये भी याद रखिएगा। जो आपका द्रविड़ है, इनका उपनाम जो है वो द वॉल है। धोनी को जो है वो कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है, वही सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर के नाम से जाना जाता है, वहीं युवराज को जो है वो यूवी के नाम से जाना जाता है, आप ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि अमर्त्य सेन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया गया था। तो जो अमर्त्य सेन है वो किस लिए उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अमर्त्य सेन को 1998 में जो है वो नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नोबेल पुरस्कार जो है वो 1901 में अल्फ्रेड नोबेल के याद में जो है वो दिया जाता है। पहले जो है यह 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन 1968-69 के बाद जो है इसको 6 क्षेत्रों में जो है वो दिया जाने लगा, आप ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि छऊ बिहार के अतिरिक्त किस राज्य में यह एक लोक नृत्य है। तो जो छऊ है वो बिहार के अतिरिक्त पश्चिम बंगाल में जो है एक लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशित करने वाले तत्व का उल्लेखन करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि चौथा पार्ट में डीपीएसपी के बारे में बतलाया गया है। आर्टिकल आपका 36 से जो है वो 51 तक बतलाया गया है, आप ये भी याद रखिएगा। और इसी में ग्राम पंचायत से संबंधित आर्टिकल 40 में बतलाया गया है, ग्राम पंचायत से संबंधित। अगर आपको इसको और डिटेल में जानना है, क्वेश्चन आंसर जानना है, तो मैंने जो है पॉलिटी में इसको पूरी तरह अच्छी तरह से कवर करवाया है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है। तो भारतीय संविधान का जो आपका 8वां अनुसूची है, 8वां अनुसूची है, उसमें 22 भाषाओं का जो है वो उल्लेख किया गया है, आप ये भी याद रखिएगा। चौथी अनुसूची में जो है वो राज्यों से राज्य सभा के स्थानों का आवंटन जो है वो किया गया है। राज्यसभा में स्थानों का आवंटन जो है वो चौथी अनुसूची में किया गया है। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका से संबंधित है, और वहीं आपका 10वीं अनुसूची जो है वो आपका दल बदल कानून से संबंधित है। आपको मालूम होना चाहिए कि जो मूल संविधान है उसमें मूलतः 8 अनुसूचियां ही शामिल थी, फिर उसके बाद जो है संविधान संशोधन द्वारा जो है वो और आगे की अनुसूचियों को जोड़ा गया, आप ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति जो है वो रहे थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो कुल 12 वर्ष तक राष्ट्रपति रहे थे। 26 जनवरी 1950 को जब संविधान सभा जो है वो लागू हुआ, उस समय से जो है वो आपके राष्ट्रपति चुने गए। 13 मई 1962 तक जो है वो राष्ट्रपति रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो कहाँ से बिलोंग करते थे, तो बिहार से बिलोंग करते थे। और संविधान सभा के अस्थायी सदस्य भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। अगला है क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत किस देश के संविधान से जो है वो लिया गया है। तो जो आपका भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो आपका आयरलैंड के संविधान से जो है वो लिया गया है। राष्ट्रपति पर आपातकालीन अधिकार जो है वो, यानी कि आपातकालीन संबंधी जो है वो जर्मनी से लिया गया है। एकल नागरिकता जो है वो आपका इंग्लैंड से लिया गया है, और विधि की सर्वोच्चता जो है आपका जापान से लिया गया है। आशा करूंगा कि आप ये सारा चीज़ जो है वो नोट कर रहे होंगे। मौलिक कर्तव्य जो भाग पार्ट 3 में जो आता है उसको हम लोगों ने अमेरिका से लिया है, और आपका जो डीपीएसपी है वो आपका आयरलैंड से लिया गया है। वहीं आपका जो मूल कर्तव्य है, जो कि प्रेजेंट में 11 मूल कर्तव्य है, उसको हम लोगों ने सोवियत संघ, जिसको यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था पहले, वर्तमान में रूस कहा जाता है, उससे हम लोगों ने लिया है। पंचवर्षीय योजना जो है वो हम लोगों ने रूस से ही लिया था। तो आशा करूंगा कि आप लोग ये सारा चीज़ जो है वो नोट कर लिए होंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग अगर एक एक पेन और कॉपी लेकर के बैठेंगे तो जो भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बतला रहा हूँ आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि लोकसभा के कितने सदस्य का चुनाव राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। तो लोकसभा में कितने सदस्य का चुनाव जो है वो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, तो आपके 2। यह जो है वो मनोनीत किया करते थे 104वां
संविधान संशोधन द्वारा यह जो विधि था कि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति जो है वो अपने अनुसार चुनेंगे, उसको जो है वो खत्म कर दिया गया था। आर्टिकल 331 और 333 में यह जो है प्रावधान किया गया था। वहीं विधानसभा में जो राज्यपाल हुआ करते थे वो एक सदस्य को मनोनीत करते थे, उसको भी जो है वो खत्म कर दिया गया है 104वां संविधान संशोधन द्वारा। राज्यसभा में राष्ट्रपति जो है वो 12 सदस्य को मनोनीत किया करते हैं, अभी फिलहाल वर्तमान में भी करते हैं, आप ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है कि किसने सरकार को 1950 में सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया था? तो जो आपका सर्वोदय योजना है वो जयप्रकाश नारायण ने 1950 में सरकार में प्रस्तुत किया था, जिसमें कृषि के साथ साथ उन्होंने छोटे उद्योगों पर भी जोर दिया था, आप ये भी याद रखिएगा। और जयप्रकाश को जो है वो जननायक के नाम से जो है वो जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 कि यह भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा बांटता है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा देश है जो कि भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा साझा करता है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो सही हो जाएगा। बांग्लादेश सबसे ज़्यादा जो है स्थलीय सीमा साझा करता है, आपका 4000 लगभग 96 किलोमीटर के आसपास। फिर उसके बाद चीन का नंबर जो है वो आता है 4057 के आसपास, और फिर उसके बाद जो है वो पाकिस्तान का नंबर आता है 3323 किलोमीटर, और म्यांमार के साथ जो है वो 1643 किलोमीटर का जो है वो सीमा साझा करता है। और सबसे कम अगर बात किया जाए कि भारत के साथ सबसे कम सीमा साझा कौन करता है, तो अफगानिस्तान जो है वो लद्दाख का जो पीओके वाला भाग है उससे लगभग 106 किलोमीटर का जो है वो सीमा साझा करता है। आशा करूँगा कि आपको ये सारा चीज़ समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू की गई? तो जो राष्ट्रीय राजमार्ग योजना है वो 1995 में शुरू किया गया था, आप ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 है कि पीली क्रांति का किससे संबंध है? तो जो आपका पीली क्रांति है वो आपका तिलहन से संबंधित है, पीली क्रांति। चलिए अगला क्वेश्चन है 26 नंबर कि भारत में उत्पाद की गई कितने प्रतिशत कॉफ़ी निर्यात की जाती है? यानी कि भारत में जितना कॉफ़ी उत्पाद किया जाता है उसका कितना परसेंट जो है वो निर्यात कर दिया जाता है? तो 70%, जितना भी होता है उसका 70% जो है वो निर्यात कर दिया जाता है। आइए इसके बारे में कुछ और फैक्ट जान लेते हैं कि विश्व में कॉफ़ी उत्पाद में भारत का योगदान जो है वो 4% है वर्ल्ड भर में, और भारत के कर्नाटक राज्य में इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है। यानी कि सबसे ज़्यादा जो कॉफ़ी उत्पादन होता है वो कहाँ होता है? भारत के कर्नाटक राज्य में। फिर उसके बाद केरल, तमिलनाडु में भी कॉफ़ी उत्पादन होता है, आप ये भी याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी 70% सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि दुर्गापुर इस्पात कारखाना इसकी सहायता से स्थापित किया गया था। तो जो दुर्गापुर इस्पात कारखाना है वो आपका इंग्लैंड के सहयोग से किया गया था। किसके कब हुआ था? तो 1962 में यह जो है वो किया गया था, जब द्वितीय पंचवर्षीय योजना चल रहा था तब। और ये दुर्गापुर कहाँ पर है? तो दुर्गापुर जो है आपका पश्चिम बंगाल में है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि किस वर्ष के बजट में जीएसटी का पहली बार जिक्र किया गया था? तो जीएसटी का पहली बार 2006-07 के जो बजट पेश हुआ था उसमें जो है वो पहली बार जीएसटी को जो है वो शामिल किया गया था। 1 अप्रैल 2010 से देश में जीएसटी लागू जो है वो कर दिया जाएगा ऐसा कहा गया, लेकिन 1 जुलाई 2017 में जीएसटी जो है वो लागू किया गया था, आप याद रखिए। तो भारत में जीएसटी जो है वो 2017 में लागू किया गया था, आर्टिकल 289 सब क्लॉज ए में आता है 101वां संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम क्या था? तो जब राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था उस समय इसको इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, और 1955 में इंपीरियल बैंक का नाम बदल करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया, और उसी समय इसका राष्ट्रीयकरण भी किया गया था, आप ये भी याद रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 30 है कि हम इस पंचवर्षीय योजना के मध्य में है, यानी कि जब ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था तो उसका बात कर रहा है कि कब ये पंचवर्षीय योजना चल रहा था। तो 2017 तक जो है वो 2012 से 2017 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो चल रहा था। फिर उसके बाद इसको खत्म करके योजना आयोग लाया गया था, आप ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है कि रेलवे आधारिक संरचना के लिए इस समय विशेष प्रत्यक्ष निवेश की सीमा है। तो 31 का आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी 100% है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि यह, माफ कीजिएगा, 32 है कि यह किसी देश के व्यक्तियों की आय विषमता ज्ञात करती है। तो इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि व्यक्तियों की आय की विषमता जो है वो ज्ञात करती है। तो जो लॉरेंज वक्र है, जो लॉरेंज वक्र है, यह व्यक्तियों की आय विषमता ज्ञात करती है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि बैंक नोट प्रेस यहाँ पर स्थित है। तो जो आपका बैंक नोट प्रेस है वो आपका देवास के मध्य प्रदेश में स्थित है, जबकि ये जो नासिक है, नासिक में जो है वो करेंसी नोट प्रेस है। पश्चिम बंगाल में जो है वो सालवानी पड़ता है, तो पश्चिम बंगाल में सालवानी में जो है वो करेंसी नोट प्रेस है। वहीं होशंगाबाद में बैंक और करेंसी नोट तथा नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर जो है वो छपाई होता है, आप ये भी याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है कि जनसंख्या के दृष्टि से 4 बड़े राज्य में से यह नहीं है, यानी कि जनसंख्या के दृष्टि में सबसे 4 बड़े राज्यों में से कौन सा जो है वो आपका नहीं है। तो 34 का आंसर तमिलनाडु हो जाएगा। उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर जो है जनसंख्या के मामला में है, दूसरा पर महाराष्ट्र है, तीसरा पर जो है वो आपका बिहार है, वहीं चौथा पर जो है आपका वेस्ट बंगाल का नाम है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो राजस्थान है सबसे नंबर 1 पर आता है, आप ये भी याद रखिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है कि इसका प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो सबसे ज़्यादा प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या जो है वो किसी राज्य का है तो वो आपका बिहार का है, जो कि कितना है 1106 लोग जो है वो 1 किलोमीटर में रहते हैं। और फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल का है, और फिर उसके बाद केरल का है, और चौथा नंबर पर जो है वो आपका आता है उत्तर प्रदेश। तो पहला नंबर पर बिहार है, फिर पश्चिम बंगाल है, फिर केरल है, फिर आपका उत्तर प्रदेश है, आप ये याद रखिएगा। आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। क्वेश्चन नंबर 36 है कि भारत में सुपर कंप्यूटर जो पहले विकसित किया गया उसका नाम क्या था। तो जो सबसे पहले सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया था उसका नाम जो है वो परम था। और भारत में प्रथम कंप्यूटर वर्ष जो 1955 में हुआ था, जो कि कोलकाता में लाया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में 4G सेवा का प्रारंभ कब हुआ था। तो भारत में जो 4G सेवा का प्रारंभ है वो 2012 में हुआ था। ये कुछ और इसके बारे में जान लेते हैं। और कहाँ से शुरू हुआ था, तो कोलकाता से जो है वो शुरू हुआ था, आप ये भी याद रखिएगा। इंटरनेट का जो जन्मदाता है वो विटन जी सर्फ को कहा जाता है। और भारत में इंटरनेट सेवा, यानी कि भारत में जो इंटरनेट सेवा आया था 1995 में जो है वो भारत में इंटरनेट सेवा जो है वो शुरू किया गया था। इंटरनेट में प्रयुक्त जो www होता है, www जब हम लोग डालते हैं इंटरनेट में वेबसाइट का नाम तो उसका मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। और वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक जो है वो टिम बर्नर्स ली है। टिम बर्नर्स ली जो है वो www का आविष्कारक है। तो 4G जो है वो भारत में 2012 के लगभग आया था, अप्रोक्स 2012 में शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 38 है कि यूके यानी कि ब्रिटेन का शेयर मूल्य सूचकांक है। तो जो ब्रिटेन का शेयर मूल्य सूचकांक है वो आपका FTSE है, FTSE 100 है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना जो है वो आपका 1984 ईस्वी में हुआ था, आप ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय
राज्यपाल यानी कि गवर्नर कौन थे? तो आरबीआई के जो प्रथम भारतीय जो राज्यपाल थे वो सीडी देशमुख थे। आप ये भी याद रखिएगा, जिनका कार्यकाल 11 अगस्त 1943 से लेकर के 1949 तक जो है वो इनका कार्यकाल था। आप ये भी याद रखिएगा। और आरबीआई के जो स्वतंत्रता के बाद जो गवर्नर थे वो भी सीडी देशमुख ही थे। और आरबीआई की स्थापना जो है वो 1935 में किया गया था। 1935 से 1937 तक आरबीआई का जो मुख्यालय था वो आपका कलकत्ता था, फिर वहीं 1937 में स्थानांतरित करके मुंबई कर दिया गया था। आप ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है कि वह विद्यार्थी जिसने रुपया का डिजाइन किया था वह कहाँ से पढ़ा हुआ था? तो वह विद्यार्थी जो रुपया का जो ये चिन्ह, ये वाला चिन्ह है, इसका जो है वो डिजाइन किया था वह किस संस्था से पढ़ा हुआ था? तो वो आपका आईआईटी मुंबई के जो है वो आपके छात्र थे। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और यह जो है किसने किया था रुपया का डिजाइन? तो डी उदय कुमार ने यह किया था। आप ये भी याद रखिएगा, डी उदय कुमार, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 है कि यह कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश है। तो कार्बन पर टैक्स लगाने वाला जो प्रथम देश है वो आपका न्यूजीलैंड है। आप ये भी याद रखिएगा, न्यूजीलैंड जो है वो कार्बन पर टैक्स लगाने वाला पहला जो है वो कंट्री है, जो कि 2005 में यह स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 42 है कि कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है? तो जो कीवी चिड़िया है वो आपका न्यूजीलैंड में पाई जाती है, इसलिए न्यूजीलैंड को जो है वो निवासियों को कीवी उपनाम से भी जाना जाता है। आप ये भी याद रखिएगा। 43 है कि ब्राज़ील की मुद्रा क्या है? तो जो ब्राज़ील की मुद्रा है वो आपका रियल है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ब्राज़ील की मुद्रा का नाम जो है वो आपका रियल है। आप ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है कि कौन महलों का शहर कहलाता है? तो जो आपका महलों का शहर है वो कोलकाता को जो है वो महलों का शहर, सिटी ऑफ स्काई क्रैप्स जो है वो कहा जाता है, महलों का शहर। क्वेश्चन नंबर 45 है कि किसको अच्छे समय का राजा कहा जाता है? तो अच्छे समय का जो है वो राजा जो है वो किसको कहा जाता है? आप जो है ये कमेंट में जो है आंसर बतलाइएगा कि शाहरुख खान होगा, सलमान खान होगा, विजय माल्या होगा या फिर केजरीवाल होगा। तो अच्छे समय का राजा जो है वो आप बतलाइएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है कि यह मुंबई की प्रथम परीक्षण नली शिशु थी और 2016 में इन्होंने एक शिशु को जन्म दिया था। तो 46 का जो हो जाएगा वो आपका हर्षा 1986 में मुंबई में जन्मी भारत की पहली परख नली शिशु यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी था। आप ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है कि इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट कौन बनी है? तो दुर्गा बनर्जी। ऑप्शन नंबर ए दुर्गा बनर्जी जो है वो इंडियन एयरलाइंस की प्रथम जो है वो महिला बनी है। अगला है क्वेश्चन नंबर 48 कि इनको महामना कहा जाता है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन है जिनको महामना जो है वो कहा जाता है? तो मदन मोहन मालवीय को, यानी कि मालवीय यानी कि मदन मोहन मालवीय को जो है वो महामना कहा जाता है। इनको जो है चाचा नेहरू के नाम से जाना जाता है। इनको जो है वो राष्ट्रपिता के, गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम से जो है वो जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 है कि कर्क रेखा इस राज्य से होकर के नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती है? तो बिहार राज्य से होकर के नहीं गुजरती है। आप ये भी याद रखिएगा। कहाँ कहाँ से गुजरती है? झारखंड, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, फिर उसके बाद गुजरात हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, एमपी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ यहाँ पर हो गया, झारखंड हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया और फिर उसके बाद मेघालय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है कि ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जो है वो जमुना कहा जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो
जब गंगा से मिलती है उसको पद्मा के नाम से जाना जाता है और यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और ब्रह्मपुत्र और गंगा की जो डेल्टा है वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, आप ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है कि विकर मूलतः होते हैं। तो जो आपके विकर होते हैं वो प्रोटीन मूलतः होते हैं, आप ये भी याद रखिएगा। तो आशा करूंगा कि आपको मैंने यहाँ पर 51 क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर 2017 का सेकेंड शिफ्ट का मैंने करवाया, तो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए कीजिए। ये जो है वो हर रोज़ एक जो है वो वीडियो इसमें आएगा। अगर आप लोग साइंस का भी बोलेंगे वीडियो बनाने के लिए तो मैं उसका भी साइंस का भी वीडियो बना दूंगा, लेकिन अगर आप उसमें कमेंट में करेंगे तब। तो चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।